नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज मैं आपके लिए नौकरी में परेशानी और उसके उपाय का वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने सरकारी नौकरी का योग लाया था, धन प्राप्ति के योग लाए थे, प्रेम विवाह के योग लाया हूँ। आज उससे ही रिलेटेड थोड़ा सा अलग वीडियो लाया, नौकरी में परेशानी। लेकिन हम आज कुछ अलग थोड़ा सा बताएंगे, उपाय भी बताएंगे कि नौकरी में अगर परेशानी नहीं मिल रही है, नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो किस तरीके की परेशानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्ट का ओवरव्यू करना चाहूँगा। ये देखिए, ये चार्ट में लग्न है, ये ज्ञान है, ये भाग्य है। ये तीन हाउस जो होते हैं ये पर पर्सन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं। यही इंसान को बताते हैं कि इंसान के अंदर किस तरीके की एनर्जी है, किस तरीके का पोटेंशियल है। अगर ये तीन हाउस जो हमने रेड कलर से बताया है, व्यय, ऋण और ये थर्ड एर्थ हाउस, ये जो तीन हाउसेस होते हैं ये लाइफ के अप्स एंड डाउन बताता है, परेशानियां बताती हैं कि लाइफ किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और किस तरीके से वो लैप्स होगी। तो ये तीन हाउस बताते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा एक हाउस बहुत है जो कर्म का, अगर कभी भी चर्चा की जाती है तो इस पराक्रम की चर्चा जरूर होनी चाहिए, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा देखा गया है कि ये नहीं करते। लेकिन हम बताना चाहेंगे क्यों करने से, इनके करने से क्या फायदे हैं और क्या क्या चीजें होती हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहेंगे कि जो बच्चे आईटी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आईटी फील्ड में जाने के लिए या स्पोर्ट्स में जाने के लिए, तो उन पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए, आईटी और स्पोर्ट्स के लिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप देखिएगा कि कई बच्चे समय आईटी फील्ड में भी हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनको आईटी फील्ड में कितनी सफलता मिलेगी इससे पता चलने वाला है। ठीक है, अच्छा, दो चीज और, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य की स्थिति पता होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बुध की स्थिति पता होनी चाहिए। लेकिन बुध केवल प्राइवेट के लिए ही नहीं होता, बुध होता है बिजनेस के लिए भी। बुध कम्युनिकेशंस का भी कारक है, बुध मैनेजमेंट का भी कारक है। तो अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो और आपकी बुध अच्छा नहीं है तो आप वहाँ पे कंपनी में किस तरीके का मैनेजमेंट रखेंगे ये आपको खुद समझ में आने लगेगा। आप लोगों से कोऑर्डिनेशंस किस तरीके का करेंगे ये बुध बताएगा। अगर आपकी कुंडली में बुध गड़बड़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी लोगों से बनेगी नहीं, लोगों से अच्छी कम्युनिकेशंस नहीं होगी, कोऑर्डिनेशंस नहीं होगा। आपको सही समय पे सही बातें बोलना नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या कंपनी में बोले जो इम्पैक्टफुल हो, कब हमें बॉस से क्या बोलना है। ये सारी चीज बुद्ध बताता है। बुद्ध यहाँ तक कि ये भी बताता है कि हमें कंपनी में किस तरीके की नैरेटिव लेके चलना है कि हमें कंपनी क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे, या कंपनी में किस समय कैसे कदम उठाने हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम प्रमोशंस के चांसेस मिले। ये ज़्यादातर खुद से पता चलता है। अगर सरकारी में जाना है तो जाहिर सी बात हम सूर्य की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात दोनों की करेंगे। लेकिन सूर्य की हालांकि हमने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, जाके आप देखिएगा वीडियो, सरकारी नौकरी के योग है, उसमें मैंने सूर्य की वृह चर्चा की है 12 भाव में। आज हम प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं, सूर्य की भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम बात करना चाहेंगे प्राइवेट नौकरी से, पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपका कर्म हाउस है जहां से नौकरी देखी जाती है। यहाँ से केवल नौकरी नहीं, यहाँ से आप कितना लाइफ में रिस्पेक्ट पाएंगे ये भी देखा जाता है, कितनी पोजीशन अटेन करेंगे ये भी देखा जाता है, आप समाज में कितने पावरफुल पर्सन होंगे यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से पिता का भी विचार होता है, यहाँ से पब्लिक का भी विचार होता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का विचार होता है। लेकिन अब मेनली मैं नौकरी के लिए आया हूँ तो अभी नौकरी पे चर्चा करता हूँ। ठीक है, अब सेकेंड थिंग्स कि कर्म का स्वामी है। मान लीजिए, सपोज करिए मेष लग्न की कुंडली, आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है, मेष हो सकती है, वृषभ हो सकती है, मिथुन हो सकती है, कन्या हो सकती है, धनु हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या नंबर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर चुका हूँ, यहाँ पे 10 नंबर होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो जाहिर सी बात है 10 नंबर के स्वामी मकर है, मतलब यहाँ पे मकर राशि बंदी, उसके स्वामी शनि है। अगर शनि, पहली स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अगर शनि यहीं पे बैठा है या किसी का भी घर है, बुध का घर है तो बुध यहीं बैठा है, या गुरु का घर है तो गुरु यहीं बैठा है, तो एक बात तो पक्की कि ये यहीं पे बैठ रहा है तो वो अपनी पूरी ताकतवर पोजीशंस पे। तो आपको नौकरी में रिस्पेक्ट, पोजीशंस,
अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप प्राइवेट में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्विच करने की जरूरत पड़ती है अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ बैठा उस घर का स्वामी आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी बड़ी मात्रा में देगा। ठीक है, अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है तो एक बात तो डेफिनेट है कि आपको स्विच मारने में परेशानी होगी, 101% होगी, स्विच मारने में परेशानी होगी। या आप कंपनी चेंज भी करते हैं तो आपको मनचाहा पैकेज नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा क्या नाम है ड्रॉबैक बनता है यहाँ के लिए। हाँ, आप कह सकते कि अगर सपोज करिए यहाँ पे चाहे यहाँ पे अगर मित्र की राशि है तो हम कह सकते हैं कि वो ड्रॉबैक्स थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मित्र की राशि नहीं हुई और वो कहीं शत्रु राशि हुई तो वो ड्रॉबैक बहुत बढ़ जाएंगे। अब आते हैं हम कि सपोज करिए, मैं इस पे बृहद थोड़ी बताना चाहूंगा। अगर सोचिए यहाँ का स्वामी यहाँ पे आ जाए ऋण में, तो चूंकि ये ऋण का ही हाउस नहीं, ये शत्रुओं का भी हाउस है, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके जहां भी आप काम करेंगे वहां पे आपके शत्रु रहेंगे जो आपके पोजीशंस को बिगाड़ने का काम करेंगे। आपके बॉस के साथ क्या नाम है कोऑर्डिनेशंस गंदा करने की कोशिश करेंगे। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में परेशानी पैदा करेंगे। अगर कर्म का स्वामी यहाँ पे आता है तो भी वही चीज होगी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ये भी बता देता हूँ। शत्रु यहाँ पे होंगे लेकिन वो हिडन शत्रु होंगे। यहाँ पे जो शत्रु होंगे वो सामने से होंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए बुरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे होगा तो हिडन शत्रु होंगे जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग करेंगे कि आपका कैसे काम बिगाड़ा जाए। और यहाँ पे भी प्लानिंग ही करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ का अगर यहाँ से कुछ भी होता है तो वो चीज़ आपको थोड़े समय बाद शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ की चीज़ शो होने में समस्या होगी आपकी। अगर आप में बहुत टैलेंट है, आप चीज़ें वो चीज़ देख लेते हैं जो आसानी से चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं, जो पर्दे के पीछे चल रही है, अगर आप देख लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आप इस भाव से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही होगी उसको समझ पाएंगे। आप सपोज करिए यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाता है, तो यहाँ का स्वामी अगर यहाँ चला जाता है तो एक समस्या है, ये चूंकि व्यय का हाउस है, ये चीजों को खराब करता है। तो यहाँ पे आपके नौकरी में किसी भी तरीके की परेशानी आ सकती है, नौकरी के छूटने की भी परेशानी आ सकती है। सपोज करिए यहाँ का स्वामी अगर यहाँ पे है तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका उसी समय दशाएं खराब चली, समय खराब चला, तो नौकरी से आपको बाहर का भी रास्ता या मुंह देखना पड़ सकता है, आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। बाहर जाने का सेंस फॉरेन की बात नहीं कर रहे, कंपनी छूटने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर सपोज करिए यहाँ का स्वामी यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ का स्वामी यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छी स्थिति है, और यहाँ का स्वामी यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि हम बताना चाहेंगे ये लग्न ही आपका व्यक्तित्व है, ये ज्ञान है और ये भाग्य है। भाग्य के बारे में कुछ कहना नहीं है, अगर भाग्य से किसी चीज का भी संबंध बनेगा तो जाहिर सी बात है आपको अपॉर्चुनिटी मैक्स टू मैक्स मिलेगी। ज्ञान से बनता है तो आप जो भी चीज पढ़ेंगे, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने पढ़ाई मैकेनिकल से की लेकिन आईटी में चले गए, आपने पढ़ाई आईटी से की इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए या आईटी में आ गए, या आपने पढ़ाई लॉ की लेकिन लॉ से कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर आपने बाद में आईटी की पढ़ाई की उसमें चले गए, या आपने सपोज करिए पढ़ाई किसी और फील्ड्स की फिर आपको उसमें मजा नहीं है, फिर आपने दूसरी पढ़ाई की। तो वो चीज अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पे आता है तो आप जिस चीज की भी पढ़ाई करेंगे आप उसी फील्ड में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई क्या नाम है मैकेनिकल की आईटी में चले जाएंगे, आईटी की तो मैकेनिकल में चले जाएंगे। जो स्विच चल रहा है सोसाइटी में उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जैसे आईटी की फील्ड या स्पोर्ट्स की फील्ड, अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पे आता है, यहाँ का स्वामी यहाँ पे आता है, यहाँ का स्वामी यहाँ पे आता है, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ का स्वामी यहाँ पे आता है तो उसके लिए क्या होता है कि आपको आईटी फील्ड में जाने की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यहाँ का स्वामी यहाँ पे आता है तो आपको स्पोर्ट्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, आप सपोज करिए कि चीज़ें और भी चीज़ें हैं, अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पे जाता है तो ये लाभ हाउस है, ये प्रॉफिट का हाउस है, ठीक है।
तो ये प्रॉफिट का हाउस है। तो यहाँ से आपको क्या है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र से बहुत सारे प्रॉफिट और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और भी जैसी चीज़ें हैं, अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पे जाता है तो ये धन का हाउस है। यहाँ से और यहाँ का संबंध नवम पंचम का बनता है, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ का स्वामी अगर यहाँ पे जाता है तो आप क्या नाम है अपना धन और ऑफिस हाउस दोनों को बहुत बैलेंस मोड में रखेंगे। अब हम ये बताना चाहेंगे कि लगभग चीज़ें सारी हो गई। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ जाता है तो ये अपनी सातवीं दृष्टि से इधर देखेगा तो अपने कर्म स्थान को बहुत मजबूत रखेगा। अब हम बताना चाहेंगे कि अगर अलग अलग प्लानेट के हिसाब से चीज़ें क्या बनेंगी और कैसी बनेंगी। सपोज करिए कि यहाँ पे मंगल बैठ रहा है तो आपका प्रोफेशन ज़्यादातर ऐसा हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है या सेना के फील्ड में भी हो सकता है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठ रहा है तो वो भी इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है या कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ों में ले जाता है या आपको ऐसे बिजनेस की तरफ ले जाता है जो ब्यूटी की तरफ से हो। अगर यहाँ पे बुध बैठ रहा है, बुध का घर है, तो फाइनेंस की तरफ ले जाएगा, बैंकिंग की तरफ ले जाएगा, बिजनेस की तरफ ले जाएगा। चंद्रमा ले जा रहा है तो चीज़ें अलग होंगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक और चंद्रमा लिक्विड पानी का भी कारक है। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पानी का वैसे भी स्वभाव होता है कि जिस भी बर्तन में जाए उस बर्तन का रूप ले ले। तो यहाँ पे जाएगा तो उसकी वजह से ऐसा देखना पड़ेगा कि इस हाउस पे और किस ग्रह की दृष्टि है, तो उससे पता चलेगा। अब यहाँ पे सूर्य बैठेगा तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे इंसान के मैक्स टू मैक्स 90% 100% गवर्नमेंट सर्विस के योग बन रहे हैं। बुध बैठेगा तो बता चुके हैं। गुरु बैठेगा तो ऐसा इंसान शिक्षक प्रवृत्ति का होगा। मेडिकल फील्ड में जाएगा तो वो कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ जाएगा, और जैसे आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ जाएगा, शिक्षक में जाएगा, प्रोफेसर्स बन सकता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अगर सपोज करिए कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो उन स्थितियों में आपको परेशानी हो रही है, तो फिर से मंगल के बारे में जाएंगे। अगर मंगल आपका खराब हो रहा है तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, मंगलवार को व्रत रहिए। मंगलवार को कोशिश करिए हर मंगलवार व्रत रहिए, आप भोजन करिए बट बिना नमक का कीजिए। शुक्र खराब हो रहा है तो माता दुर्गा जी की आराधना कीजिए। बुध खराब हो रहा है तो गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। आप हर बुध की बुध दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, या तो आप गायत्री मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं पूजा पाठ में, मंत्र में। चंद्रमा खराब हो रहा है तो हर सोमवार सूर्य शंकर भगवान को दूध चढ़ाइए। अगर आपका सूर्य गड़बड़ हो रहा है तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय का पाठ करिए। और गुरु गड़बड़ हो रहा है तो आप माथे पे क्या कर सकते हैं, केसर का या पीले चंदन का डेली तिलक लगाइए। और हर गुरुवार आटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल मिला के गाय को खिलाइए। तो ये सारी चीज़ों से करने से आपकी चीज़ों में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिए।